हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि तो कैसे रहने वाली है 2025 आपके लिए जेमिनाई। चलिए देखते हैं। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, हम 12 कार्ड्स पुल करेंगे जनवरी टू दिसंबर, एक कार्ड पर मंथ के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनाई की के लिए 2025। 12 कार्ड्स दे प्लीज़, जनवरी से दिसंबर। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एक्यूरेट रीडिंग दें। लास्ट शफल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी अच्छी है, घर परिवार फैमिली के साथ स्टेबिलिटी की कार्ड है। कुछ केसेस में अगर मैरिजेबल एज में है, एंगेजमेंट मैरिज भी पॉसिबल है। कुछ केसेस में आप एक अगर न्यू रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छी न्यू के लिए है। और रिलेशनशिप अगर मैरिज एंगेजमेंट के लिए देख रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ते हुए या एटलीस्ट अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो होते हुए दिख रही है। तो 4 ऑफ वांड्स, कुछ केसेस में नया घर, नया जगह ज़मीन जायदाद, नई प्रॉपर्टी भी लेते हुए दिख रहे हैं। जनवरी की एनर्जीज अच्छी है। कुछ केसेस में हॉलीडे के लिए जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, अच्छी कार्ड है। लेकिन फरवरी में आप स्टक महसूस करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव गेन करेंगे। ये है तो स्लो एनर्जी, लेकिन ये किसी तरह की एनलाइटनमेंट जो बोलते हैं, अवेकनिंग आपके अंदर ला सकती है, कोई रियलाइजेशन आपके अंदर ला सकती है, कोई सोच अलग तरीके की सोच ला सकती है जो आपको आगे मदद करेगी। तो एक स्टक वाली फीलिंग है, ये स्लो होते हुए चीज़ें दिख रही हैं, पर वो बेहतर के लिए है, क्योंकि हैंगमैन में वो पर्सन एनलाइटन हो रहा है। सो ऑल्दो ये स्लो कार्ड है, लेकिन आपके बेहतरी के लिए है। मार्च में मैं देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हो, सबसे पुल बैक करके आप हील कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। तबीयत अगर ख़राब चल रही है या हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, रेस्ट रिलैक्स करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और डिवाइन पे विश्वास करने की ज़रूरत है। मैं देखती हूँ कि आप सबसे पुल बैक करके आप रेस्ट रिलैक्स करोगे कि ठीक है, बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत कुछ हो गया, मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम लेना है। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की कार्ड है कि आप थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, आप वो वाली एनर्जी है। लेकिन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, खास करके नींद और रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रैल में मैं हर्मिट एनर्जी देख रही हूँ, थोड़ा अकेलापन, लोलीनेस फील हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ रुझान भी हो सकती है, या तो पूजा पाठ, रिलीजियस इंक्लिनेशन हो सकती है। और लेकिन क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे भी हैं तो भी आप अकेला लोनली फील कर सकते हैं। बोलते हैं ना, लोनली एट द टॉप। फ्यूचर को लेकर के आप थोड़े कंसर्न्ड हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ ये हीलिंग की भी कार्ड है, तो आपका ज़ख्म है, तबीयत है, सब हील भी होते हुए, मतलब सही होते हुए, लेकिन थोड़ा सा एक लोनलीनेस, अकेलापन वाला एनर्जी है। मई में मैं देख रही हूँ कि वापस आप लौटते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अपनी एक दुनिया बनाई थी तो आप रियलिटी में वापस आ रहे हैं, हकीकत में। अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में थे, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ थी जो रियल नहीं थी, तो रियलिटी चेक करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने अपने आप को दूसरे लोगों से दूर कर लिया था, कुछ और चीज़ों में बिजी हो गए थे, तो रियलिटी चेक करते हुए मैं देख रही हूँ कि वापस आते हुए अपनी दुनिया में, रियल दुनिया में वापस आते हुए देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ। कुछ केसेस में कोई पर्सन को आप इग्नोर कर रहे थे, कोई सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, तो आप वापसी करेंगे उस सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, लव हो, मैरिज हो, दोस्ती हो, कोई भी चीज़ हो। जून में मैं देख रही हूँ 2 ऑफ वांड्स, वेट एंड वॉच करेंगे, एक पुल बैक वाली एनर्जी है कि ठीक है, देखते हैं। कुछ केसेस में आप विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने की कार्ड है। बट मुझे लगता है जून आपका वो है ना कि आगे बढ़ने के जस्ट पहले वाला स्टेप, कि आप वेट करके रिसर्च कर रहे हैं,
वैसा है, ग्रोथ की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, बट वो क्या है कि थोड़ा सा पॉज लेकर के, जानकारी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में कोई रिलेशनशिप अगर बहुत स्टैग्नेशन में है, कोई रिलेशनशिप, उसको छोड़ करके आप आगे कोई नए रिलेशनशिप, कोई नई सिचुएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने की कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, एक चीज़ को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है आगे, लेकिन उसके पहले जो थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, हम रुकते हैं, वो वाली एनर्जी है। जुलाई में मैं आपको बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में देख रही हूँ, काफ़ी बैलेंस। कुछ केसेस में कोई डॉक्टर, काउंसलर, गाइड, मेंटर भी आपकी मदद कर सकते हैं बैलेंस लाने में। खुद की एनर्जी भी आप बैलेंस आउट करोगे कि ठीक है, लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास मैं उसमें खुश हूँ, बैलेंस हूँ, वो आपकी एनर्जी हो सकती है। कुछ केसेस में एक बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम एज या अपने से बड़े कोई पर्सन से। अगस्त में 6 ऑफ पेंटिकल, पैसे आ सकते हैं कहीं से, लोन फंड अप्रूव हो सकता है। क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में, मनी की सिचुएशन में बैलेंस लौटते हुए दिखेगी। कुछ केसेस में रिलेशनशिप वन साइडेड हो रही थी, वर्कआउट नहीं कर रही थी, वहाँ पे कम्युनिकेशन होते हुए, बातचीत होते हुए बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश होगी। सितंबर में एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू करेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप प्रोजेक्ट, डील, कोई नया रिलेशनशिप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी वो ओवर हो जाएगी, या तो आपका मन हट जाएगा या दूसरा पर्सन का मन हट जाएगा। तो कुछ मैं देख रही हूँ आप स्टार्ट करो और फिर ओवर भी होते हुए दिख रही है उसी महीने में, तो वर्कआउट नहीं करेगी, या तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे या करने का मन नहीं करेगा, या सिचुएशंस वैसी हो जाएंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, क्विक स्टार्ट क्विक स्टॉप। तो ये कोई आइडिया पे हो सकती है, बिजनेस पे हो सकती है, कोई काम हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप कर करके। अक्टूबर में मैं बहुत ज़्यादा आपको टेंशन में देख रही हूँ, स्ट्रेस एनर्जी में देख रही हूँ मैं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ें उतनी दिक्कत वाली हैं नहीं जितना आप थिंकिंग कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग से बचे। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखना, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, यही आपको करना चाहिए। इससे आप एनर्जी से निकल सकते हो। एक्चुअली जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम स्टक होते हैं हेड में, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वही स्टक वाली एनर्जी है। नवंबर में लेकिन लवर्स कोई आपके लाइफ में आ सकता है। ये कोई ट्विन फ्लेम की कार्ड है, या किसी के साथ आप एक मेजर अट्रैक्शन पुल कर सकते हो, फील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड ये रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया ट्विन फ्लेम है, तो कोई एक्स भी वापसी कर सकते हैं जिनके साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की कार्ड है, लेकिन ये कुछ केसेस में आपको चॉइस करने भी की कार्ड है कि आपको हो सकता है 2 ऑप्शंस हो, किसी एक को चूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप क्रॉस रोड्स पे हो सकते हो, ये अच्छा या वो अच्छा। लवर्स का एक है कि क्रॉस रोड्स पे होना, तो वो भी है, बट मैं देख रही हूँ लव के लिए ये अच्छी कार्ड है, द लवर्स है। दिसंबर में आप लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो, बड़े परफेक्टली डिसीजंस ले रहे हो। लीगल मैटर्स है तो उसको अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हो, शांति से, समझदारी के साथ चीज़ें हैंडल करते हुए दिख रहे हो। जो भी करोगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेलिजेंट लॉजिकल थिंकिंग से, जो कि आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट, डील्स, ये सब था, लीगल मैटर्स थी, वो भी आपके फेवर में जाएंगी। अगर आपका पक्ष सही है, पूरी ईमानदारी के ईमानदार है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके हक में जाएंगी। कुछ केसेस में अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है छोटी मोटी कोई सर्जरी या आपको जाने की ज़रूरत पड़ी दिसंबर में, जिनकी ऑलरेडी इश्यूज़ हैं। देखिए, अगर मैरिज के हिसाब से देखा जाए, अगर मैरिज, तो जनवरी मंथ अच्छी है, अगस्त मंथ ठीक दिख रही है। इवन जुलाई अगस्त में रिलेशनशिप वाइज देखिए, रिलेशनशिप वाइज जनवरी, जुलाई, अगस्त, मई और नवंबर, जुलाई, अगस्त और नवंबर महीने रिलेशनशिप मैरिज के हिसाब से बहुत अच्छी है। पैसों के हिसाब से देखें तो जनवरी अच्छी है, जुलाई अच्छी है, सॉरी जून अच्छी है, जनवरी, जून, अगस्त अच्छी है। ये 3 महीने मुझे मनी के हिसाब से काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। फिर वही है कि अगर आपने मेहनत की, एफर्ट की है, तो वो दिखते हुए दिख रहे हैं। जॉब में अगर आप कोई ऑफ़र के लिए देख रहे हैं, तो फिर मैं वही बता दूं कि
ये जुलाई अगस्त हो सकती है, नवंबर हो सकती है, कुछ केसेस में जून भी हो सकता है। तो जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। जैसे वीकलीज और मंथलीज आते ही हैं, वहाँ आप चेक कर लें डिटेल रीडिंग। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।